हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सबसे बड़ी चाबी कौन सी है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 3। और दोस्त, अभी तक अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो दोस्त जरूर देखना, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है इसमें सिर्फ उन लोगों के लिए नॉलेज मिलने वाला है जो नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। यानी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज नहीं लिया है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाए। और बेचारे संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करके कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों की वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे। इसलिए ये हमने नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज बनाई है उन लोगों के लिए जिन्होंने नया नया नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, या जिनके अपलाइन प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पा रहे, या अपलाइन को ही प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। तो उन सभी के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज है। और इसको जो लोग सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, और शायद है पूरी सीरीज अगर आपने देख ली तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कई गुना ग्रो हो सकते हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सभी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दूसरे की इनकम को देखकर। तो दोस्त, दूसरे की इनकम को देखकर अगर आप करना चाहते हो तो दोस्त, दूसरों की इनकम के साथ साथ उसकी नॉलेज को भी आपको देखना चाहिए और उसके काम को भी देखना चाहिए कि वो आखिर क्या नॉलेज ले रहा, क्या काम कर रहा, क्या सीख रहा और क्या उसका वर्किंग स्टाइल है। अगर ये चीजें आपने सीख ली, और ये सीरीज आपको यही देने वाली है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा तो है ज्यादा, लेकिन क्या सीखना है, किस तरह से करना है, क्या बेसिक काम है इसके। तो चलिए सीरीज को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलता है। और साथ ही साथ हम एक चीज और आपको लाने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसमें आपको एक्सेल का कंप्लीट कोर्स होगा, यानी MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट। क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो तो सीधी सी बात है, जो मीटिंग भी आपको करनी पड़ेगी या फिजिकल मीटिंग करनी पड़ेगी तो आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको प्रेजेंटेशन करना आता है? अगर नहीं आता तो वो भी हम आपको सिखाएंगे बहुत जल्दी। पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स टेक्निक, शायद ही इतने से ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो जाओगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3, एक बेहतर नॉलेज मिलने वाला आपको। तो अगले 10 मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। सक्सेस कम्स व्हेन वी हैव। सफलता कब आती है आपको? आपके पास सफलता तभी आ सकती है, या नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता आपको कब आएगी? जब आपके पास सफलता की ये 6 चाबियां होंगी। क्या 6 चाबियां आपने ले ली हैं अभी? अगर नहीं है तो दोस्त, आज के ये पार्ट में, इस सेशन में आपको वो सफलता की 6 चाबियां मिलने वाली हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ग्रो कराएंगी, आगे बढ़ाएंगी। अगर ये 6 चाबियां अपने अंदर नहीं है तो दोस्त आज के बाद इसको डाल लेना, तब नेटवर्क मार्केटिंग में आगे कदम बढ़ाना। क्योंकि उसके बगैर शायद है कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, भटक जाओगे, और नेटवर्क मार्केटिंग की एक दिन हो सकता है आप छोड़ दो, क्विट कर दो और बुराई करना शुरू कर दो। तो सफलता की जो पहली चाबी है वो है राइट प्लेटफॉर्म। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए हो, किसी की इनकम देख कर आए हो, किसी के कहने पर आए गए हो, किसी दोस्त रिश्तेदार के प्रेशर में आकर करने लगे हो, तो दोस्त अभी आपका राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट प्लेटफॉर्म कब होगा आपका? जब नेटवर्क मार्केटिंग को आपको कंप्लीट नॉलेज होगा। इस सीरीज में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला होगा और आपके अंदर से एक आवाज आएगी, यानी आपका खुद का माइंडसेट तैयार होगा। क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है? माइंडसेट। आप मन से तैयार नहीं हो जिस काम को करने के लिए, उस काम को शायद है नहीं सफल हो सकता। दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। उसी काम में इंसान सफल हो पाता है, उसी काम में सफलता की बुलंदियों को छूता है जिस काम को वो मन से करता है। तो क्या आपने मन से चुना है नेटवर्क मार्केटिंग को? अगर नहीं चुना है मन से तो दोस्त इसको मन से चुनना पड़ेगा आपको। तो दोस्त, यहाँ पर एक छोटी सी हम स्टोरी बताएंगे, उस स्टोरी से शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में जो राइट प्लेटफॉर्म कैसे चुना जाता है। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे और वो लगभग सही चीजें बताते थे, लोगों को एकदम सही चीजें बताते थे। आपके साथ ये होने वाला है, आपके घर में ये है,
हर चीज सही बता देते थे। तो कुछ शरारती बच्चों ने क्या किया, एक चिड़िया को हाथ में पकड़ा और कहा आज बाबा जी को गलत साबित करना है, और पहुंच गए बाबा जी के आश्रम में उस चिड़िया को लेकर, और चिड़िया को पीछे हाथ में छुपाकर, और बाबा जी से पूछा बताओ मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई है। और उनके दिमाग में क्या गणित चल रही थी कि बाबा जी अगर जिंदा बताएंगे तो हम उसको दबाकर मार देंगे, और बाबा जी ने अगर मरी हुई बताई तो हम जिंदा उसको बाबा जी को दिखा देंगे और बाबा जी को हम गलत साबित कर देंगे। जब बाबा जी से पूछा कि बाबा जी हमारे हाथ में जो चिड़िया है वो बताओ आप सही है, जिंदा है या मरी हुई है, तो बाबा जी ने कहा कि ये आपके हाथ में है, इसको जिंदा रखना है या मारना है ये आपके हाथ में है। दोस्त ठीक इसी तरह से आपका बिजनेस, आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर आपने चुना है तो ठीक इसी तरह से है। ये सेशन, ये नॉलेज देकर, ये सीरीज में आपको जो भी नॉलेज मिलेगा ये सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म बता सकता है कि कैसे काम करना है, क्या नॉलेज है, किस तरह से आप सफल हो सकते हो। लेकिन इसमें सफल होना, फेल होना ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। किसी भी काम को सफल होना या फेल होना सिर्फ आपके हाथ में होता है। हमारी सफलता हमारे हाथ में है, आपकी सफलता आपके हाथ में है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है राइट प्लेटफॉर्म, और राइट प्लेटफॉर्म कब मिलेगा, जब आपने किसी चीज को मन से चुना होगा, यानी आपने माइंड सेट आपका स्ट्रांग होगा, तब जाकर आपको राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा। चलिए, जो सफलता की सेकंड की है वो है नॉलेज। क्योंकि दोस्त आज आप जो भी कर रहे हो, आज आप जॉब कर रहे हो सकता 15,000 सैलरी की या 20,000 सैलरी की या 1 लाख सैलरी की, जो भी आपने पढ़ाई की होगी, या आप बिजनेस कर रहे होगे कोई, तो बिजनेस में कितना लगाया आपने, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, तो शायद उसी हिसाब से आपको इनकम आ रही होगी। जो आपने एजुकेशन ली, जो नॉलेज ली, जो आपने टेक्निक सीखी है, उसी हिसाब से कंपनी आपको पे कर रही होगी। तो डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज क्या ली है आपने, अगर नहीं ली है तो दोस्त थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग की। क्योंकि आप हो सकता है सेल्स के बिजनेस में हो तो हो सकता कुछ मैच हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वर्ड्स लगा हुआ है, तो हो सकता कुछ परसेंट आपका मैच हो जाए यहां पर। लेकिन इसके अलावा क्या क्या करना होता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या नॉलेज लेनी, क्योंकि यहां पर दो सेल्स प्लस लीडरशिप, दो चीजों से मिलकर बना है डायरेक्ट सेलिंग। जब आप सेल्स की टेक्निक को एक टीम के थ्रू लीड करते हो तब पूरा कंप्लीट होता है डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज, यानी तब आपके अंदर परफेक्शन आता है। तो ये सीरीज इसीलिए है आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके डायरेक्ट सेलिंग की। अगर आपको अपलाइन से नहीं मिल रही, या कोई प्रॉपर आपको कोई टीचर या गुरु या कोच नहीं मिल पा रहे, तो दोस्त ये उन लोगों के लिए सीरीज बनाई गई है जिनको, जो भटक रहे हैं बेचारे कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर कैसे करें। तो आप इस सीरीज को अगर पूरा देखते हैं, हर पार्ट को अगर आपने ध्यान से देखा, तो शायद 90% आप सफल हो जाओगे डायरेक्ट सेलिंग में। 10% कब सफल होगे, और वही 10% टॉप होते हैं। 90% आप सफल हो जाओगे इस नॉलेज को लेकर, लेकिन 10% चांस है फेल होने के। क्यों? 10% ही लीडर बनते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। कौन? जो नॉलेज को लेकर इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी टीम को गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर जो काम बताया जाता है उस काम को करते हैं, वही डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं। चलिए, जो सफलता की जो तीसरी चाबी है वो है गोल सेटिंग। आज आप क्या काम कर रहे हो सकता है आप में से कई लोग सेल्स की जॉब में हो, या कोई मान लीजिएगा बिजनेस में होगा, तो दोस्त आप कहीं ना कहीं डायरी में जरूर लिखते होंगे, या अपने मन में सोचते होंगे कि हमें इतना सेल करनी है, या इतने ग्राहक इकट्ठे करने हैं, या ऑफिस में फलाना काम करना है। तो दोस्त ये भी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप गोल सेट करते ही हो। तो डायरेक्ट सेलिंग में आखिर गोल सेट क्यों नहीं, यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग। जॉब में तो आपका बॉस डंडा लेके काम करा सकता है, सैलरी की धमकी देके करा सकता है कि आपने ये काम ना किया तो आपकी सैलरी होल्ड कर देंगे, आपको जॉब से निकाल देंगे। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त नो बॉस नो लॉस। जब यहां पर कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो आपसे काम कौन कराएगा? आपका गोल आपसे काम कराएगा। और दोस्त घर में भी आप गोल बनाते हो कि इतनी इतनी बचत करेंगे, अगले महीने में हम एलईडी टीवी लेकर आएंगे, इतनी इतनी मंथली बचत करेंगे, 6 महीने में हम वॉशिंग मशीन लेकर आएंगे या लैपटॉप लेकर आएंगे। तो वैसे भी आप गोल बनाते ही हो,
लेकिन अगर उस गोल को लिखित में बना लिया और उसको विजुअलाइज कर लिया तो 100% वो गोल आपका हो जाएगा। गोल सेटिंग में हमारी बहुत बड़ी ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। एक चैप्टर हम लेकर आएंगे, एक पार्ट इसी सीरीज में लेकर आएंगे, सिर्फ गोल सेटिंग पर होगा, एक टाइम मैनेजमेंट पर होगा, जो शायद है बहुत लंबा भी हो सकता है, क्योंकि गोल कैसे सेट करना है उसमें बारीकियां डालनी है। हो सकता है वो पार्ट दोस्त 2-3 दिन में कवर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो गोल सेटिंग बहुत बड़ी टेक्निक है। उसके लिए आपको हम किसी दिन स्पेशल 1-2 घंटे का सेशन आएगा, जो आप सीखेंगे गोल सेटिंग कैसे करना है और आपका गोल कैसे बनेगा वो। तो चलिए, सफलता की जो सक्सेस की जो चौथी चाबी है वो है दोस्त प्लानिंग। क्योंकि गोल तो आपने बना लिया, मान लीजिए आपने गोल बना लिया कि हमें 1 लाख रुपए महीने कमाना है डायरेक्ट सेलिंग से, या 2 लाख, 10 लाख, जो भी आपने गोल बना लिया। अब गोल को बना लिया, अब उसको स्प्लिट नहीं किया, यानी प्रोसेस गोल नहीं बनाया आपने, तो वो गोल आपका खोखला सपना है, जिसको बोला जाता है सोते हुए सपना देखना। आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके उसको प्रोसेस गोल में लेकर आना है। मान लीजिए आपने बनाया 2 साल बाद हमें 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो डायरेक्ट सेलिंग से। अब आपको क्या करना है, मंथली में स्प्लिट करके लाना है आपको। आप वहां से बैक करोगे और धीरे धीरे उसको डाउन करते चले जाओगे। जब करंट मंथ पर आओगे तो आपका एक इस महीने का टारगेट होना चाहिए। अगर ये वीडियो आप आज सुन रहे हो तो दोस्त, गोल और प्लानिंग आपकी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये सीरीज देखकर आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आपको प्लानिंग बनानी है। जब आपकी मंथली प्लानिंग निकल आएगी कि इस महीने में आपने क्या टारगेट लिया, क्या क्या काम करने हैं आपको, फिर उसको आपको वीकली स्प्लिट करना है। यानी इस सप्ताह में क्या करना है, अगले सप्ताह क्या करना है, उसके अगले सप्ताह, यानी 4 सप्ताह का आपको स्प्लिट करके ब्रेकअप करना है। जब वीक का ब्रेकअप कर दिया आपने, फिर आपको डे का ब्रेकअप करना है। डे वाइज ब्रेकअप आप बना लोगे कि पूरे दिन आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या करना है। भले ही आप पार्ट टाइम में हो या फुल टाइम में, पार्ट टाइम में हो तो भी आपको 1-2 घंटे करना ही पड़ेगा। फुल टाइम में हो तो आपकी मर्जी है, आप 12 घंटा करो, चाहे 14 घंटा करो, चाहे 8 घंटा करो। जितना काम करोगे उसी हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो होगा, तो आपको बड़ी इनकम आएगी। जब आपने डे वाइज अपना शेड्यूल निकाल लिया, फिर दोस्त आपका घंटे वाइज शेड्यूल होना चाहिए, आवरली। अगर आवरली शेड्यूल सेट कर लिया, पर मिनट पर आना है, पर सेकंड पर जब आप आ जाओगे और आपको ये पता होना चाहिए अगले सेकंड हम क्या करने वाले हैं, तब जाकर आपको प्लानिंग, फिर आपको प्लानिंग गोल से कनेक्ट होती है, तब जाकर सफलता मिलती है। क्योंकि ये कहावत है हम लोगों ने बचपन से सुनी आई, हमारे पूर्वजों ने सुनाई है, टीचरों ने सुनाई है कि टाइम इज मनी। जब टाइम इज मनी है तो एक एक सेकंड को बर्बाद क्यों करना, क्योंकि एक एक सेकंड को जब आप सही डायरेक्शन में लगाते हो तो वही जो एक एक सेकंड जो है आपका, वही मनी बनकर रिटर्न आता है। चलिए, जो सफलता की, जो सक्सेस की जो 5th की है वो है बेसिक वर्क। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ बेसिक वर्क होते हैं, शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे जो पहले से कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से, जो नए नए हैं उन्होंने भी शायद सुने होंगे। कुछ बेसिक काम होते हैं दोस्त, 5 बेसिक काम होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। क्या आपको पता है बेसिक काम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला काम होता है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट जब आपने बना ली तो प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग, नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के बाद क्या करोगे? इन्विटेशन। आप बिजनेस कौन सा करने जा रहे हैं लोगों को बताओगे, तभी तो लोग आएंगे, सुनेंगे। इन्विटेशन के बाद प्लान शो, फिर फॉलो अप। ये 5 काम दोस्त बेसिक हैं, और इन काम के बगैर कोई चाहे डायरेक्ट सेलिंग में 1 रुपया भी कमा ले, इनके बगैर नहीं कमा सकता, ये गारंटी है। ये 5 काम आपको बराबर करने हैं जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग हो। हाँ, ये हो सकता है शुरुआत में ज्यादा करने पड़ेंगे, जैसे जैसे आपके पास टीम बिल्ड होती जाएगी तो आपका लीडरशिप वाला काम बढ़ता जाएगा, ये काम थोड़ा कम हो जाएगा। करना बराबर है ये काम, ये बेसिक काम है, जड़ है। ये जड़ जिसकी हिल गई उसका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक दिन ठप होना ही है। क्या आपकी ये जड़ें मजबूत है? नहीं है दोस्त, ये बेसिक काम आप शुरुआत कर दो, क्योंकि ये न्यू है, फाउंडेशन है, ये जड़ें हैं डायरेक्ट सेलिंग का। आप बड़ा वृक्ष खड़ा करना चाहते हैं, जब जड़ें मजबूत होंगी तो आपका पेड़ मजबूत होगा, पेड़ मजबूत होगा तो आपको
वो इनकम देगा, नोट बरसाएगा। और लास्ट जो सफलता की है डायरेक्ट सेलिंग की, वो है दोस्त ऑनेस्टी। ये सबसे बड़ी चाबी है। सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार रहना है। क्या ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बोलना कि आप डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पर डे क्या काम करते हो? कोई काम नहीं करते हो तो क्या किसी इनकम की उम्मीद रखनी चाहिए आपको? शायद नहीं। और 95% जो लोग फेल होते हैं वो यही करते हैं, ज्वाइन कर लिया, अब वो उम्मीद में बैठे रहते हैं कि इनकम आएगी। दोस्त, ज्वाइन करने से इनकम नहीं आती है, ये बेसिक काम करने से आती है इनकम। बेसिक काम में आप कितनी ईमानदारी से कर रहे हो? लिस्ट बनाई है क्या? ईमानदारी से बताना। क्या आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, यानी मार्केट में लोगों से जान पहचान बढ़ा रहे हो? फिर आप अपनी लिस्ट को इनवाइट कर रहे हो। इनवाइट कर दिया तो प्लान दिखा रहे हो क्या? आपको दिखाना नहीं आता तो अपने सीनियर को लेकर जाओ। फिर प्लान दिखा दिया तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये काम जब तक नहीं करोगे, जो पैसा आएगा वो आएगा क्लोजिंग से। जब आपकी सेल्स होगी, सेल्स को ही क्लोजिंग बोला जाता है। जब आप प्रॉपर सिस्टम से चलोगे तो सेल्स भी होगी, 100% होगी। लेकिन सीख कर अगर काम करोगे तो क्लोजिंग अच्छी होगी, रिजल्ट बेहतर आएगा। लीडर के साथ आप कितने ईमानदार हो? कमिटमेंट में कितने ईमानदार हो? किसी के साथ कमिटमेंट किया, फलाने दिन हम आपके एरिया में मीटिंग करेंगे, क्या कमिटमेंट पर खरे उतरते हो? लेन देन में आप कितने ईमानदार हो? किसी के साथ कोई पैसे की चीटिंग तो नहीं करते हो? किसी का अपने पास रख लिया, किसी को अपना दे दिया। दोस्त, कॉर्डिनल रूल आपको फॉलो करना है। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे का लेन देन भूल कर भी नहीं करना है। किया है तो वो आदमी 100% वैल्यू है। खुद के साथ कितने ईमानदार हो? अपनी टीम के साथ कितने ईमानदार हो? जितने बड़ी ईमानदारी आप रखोगे अपने साथ, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस ग्रो होगा, यानी आपका लॉन्ग टर्म में बिजनेस चलने वाला है। और ईमानदार नहीं हो तो झूठ बोलकर, चीटिंग करके छोटी मोटी इनकम ले सकते हो आप, 2-4, 10,000, 20,000 तक। चीटिंग करके बड़ी इनकम नहीं ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में चलना है, टिक कर खेलना है, बड़े लेवल पर जाना है और बड़ी इनकम लेनी है आपको, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको ईमानदार होना पड़ेगा। सबसे पहले खुद के साथ, अपने हर सेकंड के साथ ईमानदार, और अपनी टीम के साथ ईमानदारी। तो ये 6 पॉइंट आपको शायद समझ आए होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया आपको? ये सफलता की दोस्त बेसिक की है। नंबर 1 है राइट प्लेटफॉर्म, सेकंड है नॉलेज, थर्ड है गोल सेटिंग, फोर्थ है प्लानिंग, और फिफ्थ बेसिक वर्क, और 6 एंड लास्ट ऑनेस्टी। ये 6 आपको सक्सेस की अपने साथ परमानेंट रखनी है, तब आप डायरेक्ट सेलिंग में और बेहतर कैरियर बना सकते हो, बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो चलिएगा, आई होप आपको पार्ट 3 पसंद आया होगा और इसको आप लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। कोशिश करो इस पार्ट को फिर रिपीट करके एक बार देख लेना। और अगर आपके पास टीम है तो दोस्त ये वीडियो शेयर जरूर करना अपनी टीम में और अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। क्योंकि जब तक दोस्त टीम को नॉलेज नहीं मिलेगी तो टीम ग्रो नहीं होगी, टीम ग्रो नहीं होगी तो आप ग्रो नहीं हो पाओगे। तो लाइक और शेयर, और आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करना, जिससे हम आपको वो क्वेरी नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ।